यहाँ पर जो केंद्रीय मंत्री है उनको किस तरीके से जो बंगलो है वो अलॉट किए जाते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि जो केंद्रीय मंत्री होते हैं उन्हें बड़े बड़े बंगलो जो है वो अलॉट किए जाते हैं, मतलब चार चार पाँच पाँच कमरे होते हैं। देन उसके साथ साथ उनको नौकर चाकर मिलते हैं, सब कुछ मिलता है। तो ये जो बंगलो है ये किस बेसिस पर और कौन उनको अलॉट करके देता है। दूसरा ये है कि उनका कार्यकाल जब खत्म हो जाता है तो किस तरीके से यहाँ पर बेदखली की प्रक्रिया जो है वो हमें देखने को मिलती है। तो ये चीज़ हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, शुरू करने से पहले आईएएस का कंप्लीट पैकेज प्रीलिम्स मेंस आपको देखने को मिलेगा एमएम अकेडमी ऐप पर। आपको जीएस पेपर 1 के Art and culture, ancient history, medieval history, modern history, history of independence, geography, Indian society, कंप्लीट जीएस 1, कंप्लीट जीएस 2, polity, governance, society, international relations, GS3, Indian economy, environment, intersecurity, disaster management, science and technology, agriculture, GS4, ethics, और उसी के साथ साथ बोनस कोर्सेज जो है इंडिया ईयर बुक, आंसर राइटिंग कोर्स, पर्सनल गाइडेंस, मॉक टेस्ट, सभी आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कैसे आपको डाउनलोड करना है। जब आप डाउनलोड करोगे तो आपको साइन अप करना होगा। आप डेमो लेक्चर जो है हर सेक्शन में जाकर पहले 2 लेक्चर जो है एज अ डेमो लेक्चर आप देख सकते हो। देन उसके बाद आप प्रोफाइल में जाओगे तो यहाँ पर आपको प्रोफाइल जो है वो ऑप्शन नजर आएगा। उसमें आपको वेरियस प्लान दिखाई देंगे, 3 महीने के, 6 महीने के और 2 साल के कोर्स पर डिस्काउंट है। आपको प्लान परचेस करना है और कोर्सेज को एंजॉय करना है। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। नाउ यहाँ पर जो ओवर द लास्ट 1 वीक अगर हम देखें तो जो डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट है, जिसे हम DOE कहते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, वो यहाँ पर काफ़ी सारे जो फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर्स रहे हैं उन्हें अपने बंगलो जो उनको अलॉट किए गए थे उसके वैकेंट करने के लिए कह रहा है कि भाई घर से निकलो, अभी तुम्हारा कार्यकाल हो गया है, ज़बरदस्ती से फ्री के जो बंगलो है उस पर अपना कब्जा जो है मत जमाओ। ये चीज़ हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर जो DOE है ये यहाँ पर मैंडेटेड है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसकी जो स्टेट है जिसमें गवर्नमेंट रेसिडेंशियल अकोमोडेशंस भी आते हैं, बाकी प्रॉपर्टीज जो अक्रॉस द कंट्री वो भी आती है, उसको यहाँ पर मैनेज करें कि भाई किसको कौन सी प्रॉपर्टी देनी है, प्रॉपर्टी जो देखने को मिल रही है उसको मैनेज किस तरीके से करना है, सब कुछ यहाँ पर DOE के जरिए किया जाता है। अब यहाँ पर जो अलॉटमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट बंगलोज का, वो जनरल पूल रेसिडेंशियल अकोमोडेशन एक्ट के थ्रू होता है। अब ये जो एक्ट है ये यहाँ पर एक्ट के थ्रू जो भी यहाँ पर अकोमोडेशन है जो यहाँ पर दिया जा रहा है तो वो इसी के थ्रू हमें देखने को मिलता है। अब इसके थ्रू जो अकोमोडेशन दिया जा रहा है वेरियस यूनियन मिनिस्टर्स को, सेंट्रल गवर्नमेंट जो यहाँ पर लोग हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में जो काम करते हैं, तो उनको यहाँ पर रेसिडेंशियल अकोमोडेशन जो है वो दिए जाते हैं अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ DOE दिल्ली में, और 39 बाकी लोकेशन जो है दिल्ली के बाहर भी हमें देखने को मिलता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हमें ऐसा लगता है कि भाई जितने भी यूनियन मिनिस्टर्स है, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के लोग हैं, वो सब यहाँ पर जो दिल्ली है वहीं पर रहते हैं या वहीं पर हमें उनके बंगलो देखने को मिलते हैं। ऐसा नहीं है, 39 और भी लोकेशन है जो हमें दिल्ली के बाहर देखने को मिलती है, वहाँ पर भी उनको जो एकोमोडेशन है वो प्रोवाइड किया जाता है। और ये एकोमोडेशन कोई छोटा नहीं होता है। और ये जो एकोमोडेशन है ये बहुत सारी चीज़ों पर भी डिपेंड करता है कि भाई सैलरी पे किस तरीके का है, पोजीशन किस तरीके की है, काम किस तरीके का है, उन चीज़ों पर भी जो एकोमोडेशन है वो यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, सभी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, तो मतलब इसमें आप समझ लीजिए कि अगर आप UPSC दे रहे हो तो आपको पता होगा कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो है वो कौन कहलाते हैं। तो जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है वो एलिजिबल होते हैं कि जो अकोमोडेशन है इस पूल के तहत वो यहाँ पर अप्लाई कर सके। और जो भी अप्लाई करता है तो अलॉटमेंट जो है यहाँ पर कई चीज़ों पर बेस्ड किए जाते हैं, जैसे कि जो पे स्केल है वो किस तरीके का है, जो ऑफिस है, पोजीशन है एप्लीकेंट की वो क्या है, इन सभी बेसिस पर जो यहाँ पर अलॉटमेंट है वो किया जाता है। एंड देन यहाँ पर जो समझ लीजिए 8 बंगलोज है, टाइप 8 बंगलोज है। यहाँ पर वेरियस टाइप होते हैं, तो जो हाईएस्ट टाइप हमें देखने को मिलता है टाइप 8 बंगलो, जिसमें हमें 7 रूम देखने को मिलते हैं, 7 कमरे, क्वार्टर्स डोमेस्टिक हेल्प के लिए। ये यहाँ पर अलॉट किए जाते हैं सर्विंग मिनिस्टर्स को, जो यहाँ पर मिनिस्टर सर्व कर रहे हैं। समझ रहे हो आप, मतलब जो अभी कार्यकाल जिनका चल रहा है उनको यहाँ पर जो टाइप 8 बंगलो है वो दिए जाते हैं 7 कमरों के क्वार्टर्स के साथ। और कई बार राज्यसभा के जो MPs हैं उनको भी दिए जाते हैं, जिससे कि अपना पूरा कार्यकाल उसमें वो बिता सके। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि जो MPs है वो अपना कार्यकाल खत्म होने के बाद भी जो अकोमोडेशन है वो छोड़ते नहीं है। इनफैक्ट कई बार तो ऐसा हुआ है कि उनके जो पिता है, जो माता है, वो MP रही है, वो सर्विंग रही है, जिन उनको एकोमोडेशन मिला है, अभी भी
वही एकोमोडेशन में उनके बच्चे जो है वो भी रह रहे हैं। तो अभी इसीलिए यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टेप है वो लिया गया है कि भाई अभी जो कार्यकारी नहीं है वो अभी निकलो, क्योंकि आप यहाँ पर एकोमोडेशन लेके करोगे क्या, है ना, आपका ज़बरदस्ती एकोमोडेशन जो है उसमें अधिकार बनता भी नहीं है। तो इसीलिए क्या हो रहा है कि इनको यहाँ पर निकाला जा रहा है। अब जो इविक्शन होता है, जो निकाला जाता है, वो यहाँ पर पब्लिक प्रीमाइस इविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट्स एक्ट के तहत होता है। मतलब समझ लीजिए यहाँ पर इविक्शन ऑफ अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट, ये जो ऑक्यूपेंट है अब ऑथराइज्ड नहीं है, क्योंकि ऑथराइज वही लोग हैं जो सर्व कर रहे हैं, जो इनका कार्यकाल यहाँ पर चल रहा है ना, जिनका बनता है एकोमोडेशन देना। लेकिन अब यहाँ पर अगर वो एकोमोडेशन नहीं ले पा रहे हैं तो फिर अनऑथराइज्ड ऑक्यूपेंट हो जाते हैं, उनका इविक्शन यहाँ पर ज़रूरी होता है। तो यही एक्ट के तहत उनका इविक्शन जो है वो हमें देखने को मिलता है। यूजुअली जो ऑक्यूपेंट है उनको कहा जाता है कि भाई प्रीमाइसेस जो है, मतलब एक बेसिकली एक शो कॉज नोटिस जो है वो दी जाती है, एंड शो कॉज नोटिस सर्व होने के बाद 30 दिन का उनको टाइम मिलता है कि भाई आप यहाँ पर ये जो है ये वैकेंट कर दो। और उसी के साथ साथ ऐसा नहीं है कि एक ही शो कॉज नोटिस, कई सारी शो कॉज नोटिस जो है वहाँ पर जाती है, एंड उसके बाद भी अगर उनका रिप्लाई नहीं आता है देन फिर यहाँ पर ये जो लोग हैं ये जाते हैं, उनका इविक्शन जो है वो करवा लेते हैं कि भाई अब घर से बाहर आपको निकलना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो किस तरीके से बोला गया ऑफिसर के द्वारा कि यूजुअली द डायरेक्टरेट ऑफ स्टेट सेंड एम्पल शो कॉज नोटिस टू द ऑक्यूपेंट। काफ़ी सारे शो कॉज नोटिस जो है भेजे जाते हैं और उनके रिस्पॉन्स का वेट किया जाता है। अगर ऑक्यूपेंट जो है वो नहीं निकलने के लिए तैयार है तो फिर यहाँ पर कोर्ट का इंटरवेंशन भी होता है, और उसके बावजूद अगर वो नहीं निकलने की कोशिश करते हैं तो जो टीम है वो भेजी जाती है जिससे कि इविक्शन प्रोसेस जो है यहाँ पर शुरू हो जाए। तो मतलब ये सोचे कि कितना एम्बैरेसिंग होता होगा कि एक टीम आ रही है उनको बाहर निकालने के लिए, बेदखल करने के लिए। खैर, तो यहाँ पर हमें कई सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिलते हैं जो जिनको खाली करने को कहा गया है। उसमें हमें प्रियंका गांधी वाड्रा जो है वो देखने को मिलती है। उनको बेसिकली 1997 में जो एसपीजी प्रोटेक्टी है उसके तहत बंगलो दिया गया था, लेकिन फिर उसके बाद यहाँ पर उनको नोटिस भेजा गया अकोमोडेशन जो उसको वैकेंट करने के लिए। तो ये यहाँ पर है। फिर उसके बाद अधीर चौधरी जो है उनको यहाँ पर भेजा गया। अंबिका सोनी जो है, जो शरद यादव है, लास्ट वीक सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर को कि वहाँ दिल्ली का जो बंगलो है वो यहाँ पर वैकेंट कर दें। तो यहाँ पर यादव जो है डिसक्वालीफाई हो गए थे राज्यसभा मेंबर से दिसंबर 2017 में, और उन्होंने कोर्ट को अप्रोच किया था कि जो बंगलो है वो उनको रिटेन रहे। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिलती है। तो कई सारे ऐसे एग्जांपल्स भी हमें देखने को मिलते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको जो वीडियो है वो काफ़ी पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।